हेलो बच्चों। बेटा आज हम कहानी से आगे के प्रश्न करेंगे। तो नादान दोस्त नामक ये पाठ है और कक्षा छठी में से लिया गया है। तो इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। तो इसके जो प्रश्न हैं बाकी के हम अभी आपको समझाएंगे, क्योंकि कल हमने कुछ प्रश्नों को कर लिया था। कहानी से जो प्रश्न थे वो हमने आपको समझा दिए थे। अब कहानी से आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम करेंगे। तो बच्चे, सबसे पहला प्रश्न है आपका कहानी से आगे का। पाठ में चिड़ियों की चर्चा है। तुम पेड़ पौधों और अन्य जीव जंतुओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। तुम्हारे आसपास जो मौजूद हो उसके साथ तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे लिखो। तो बच्चों, आपने इसका प्रश्न स्वयं लिखना था और किस ढंग से आप लिखेंगे उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगी। तो कैसे करना आपने, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हमें अपने पास जीव जंतुओं के रहने, बढ़ने, कार्य करने आदि में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। वे प्राकृतिक रूप से स्वयं बढ़ते हैं। इन्हें उन कार्यों में हमारी सहायता करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें जो है स्वयं पेड़ पौधों की उगाकर रक्षा करनी चाहिए। उन्हें हमें पानी, खाद आदि देने के लिए, उनकी अच्छी वृद्धि के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी और खाद की। तो इसमें आपने कैसे लिखना है? हमारे आगे पीछे जो जीव जंतु हैं उन्हें बढ़ने के लिए, रहने के लिए और कुछ उनमें बदलाव लाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। जो हमारी प्रकृति है उससे हमें प्रेम करना चाहिए। और प्राकृतिक चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। वे प्राकृतिक रूप से स्वयं जो है पेड़ पौधे बढ़ते हैं। उन्हें उन कार्यों में हमारी जो है सहायता करने के लिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधों को उचित मात्रा में पानी और खाद देना चाहिए ताकि वे जल्दी से जल्दी बढ़कर बड़े हों। ठीक है, उनकी वृद्धि के लिए, उनकी उपजाऊ शक्ति के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? खाद की और पानी की। तो पाठ में चिड़ियों की भी चर्चा की है इसमें। और तो आपने क्या करना है? पेड़ पौधों और अन्य जीव जंतुओं के बारे में भी इकट्ठी जानकारी करनी है। जो आपके आगे पीछे जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में भी आपने इसमें लिखना है। ठीक है, तो तुम्हारे आसपास जो मौजूद हो उसके साथ तुम्हें क्या करना चाहिए? आपके आगे पीछे जो पेड़ पौधे हैं या कोई जीव जंतु रहते हैं, आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं उसके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो इसका प्रश्न आप लिखेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि अंडों में से बच्चे निकलकर उड़ जाएंगे। वे प्रतिदिन अनुमान लगाते थे। हर दिन वो देखते थे अंडों को जाके कि बच्चे इसमें से कैसे निकलेंगे। वे कभी चिड़िया की दाना पानी की समस्या को लेकर चिंतित हो जाते, तो कभी वे सोचते कि अंडों को धूप से भी बचाना चाहिए था। यदि हम उनकी जगह होते तो हम भी यही अनुमान लगाते कि अंडे छोटे छोटे होंगे, अंडों से बच्चे जल्दी निकल कर बाहर आएंगे और बच्चे आकाश में उड़ने लगेंगे। वो कल्पना कर रही हैं। हम भी केशव और श्यामा की भांति अंडों को एक बार देखने की कोशिश ज़रूर करते। तो बच्चे, आप भी उनकी जगह होते तो आपने भी यही अनुमान और कल्पना करनी थी, क्योंकि हर एक बच्चा जो है उत्सुक होता है इन चीज़ों के बारे में कि किस तरह से अंडों में से बच्चे निकलते हैं। तो बच्चे जो हैं केशव और श्यामा की भांति जो है अनुमान और कल्पना करते हैं। तो बच्चे, ये आपको प्रश्न मैंने कल भी समझा दिया था। इसको मैंने जो दूसरा वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने ये प्रश्न का उत्तर उसमें भी लिखा है। आप वहाँ से देख के भी इसे लिख सकते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। माँ
कि सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया और उसके अंडों की रक्षा करने के लिए बाहर निकल पड़े। जब माँ सोई हुई थी तो केशव और श्यामा ने क्या किया, धूप में ही वो बाहर निकल आए और उन्होंने सोचा कि अभी माँ सोई है तो हम इसके अंडों की रक्षा कर लेते हैं, चिड़िया के अंडों की। वे जानते थे कि यदि माँ ने देख लिया तो वह उन्हें डांटेगी। माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। बाद में जब माँ ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण पूछा तो दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे कि यदि माँ को कारण बताया गया तो दोनों की पिटाई हो जाएगी। तो दोनों ही चिड़िया के अंडों को छेड़ने के कसूर में हिस्सेदार थे। इसी कारण केशव और श्यामा ने माँ को कोई कारण नहीं बताया। तो बच्चे, आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है चौथा। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो प्रेमचंद जी ने क्या किया था, इसका नाम, इस कहानी का एक अन्य शीर्षक भी हो सकता है। आप इसका नाम नादान बचपन भी रख सकते हो। उन्होंने लिखा था नाम इसका नादान दोस्त। तो अगर आपको ये शीर्षक अच्छा लग रहा है तो आप नादान बचपन भी लिख सकते हो। बच्चे अपनी समझ के अनुसार इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको ठीक लगे, या आपने कल्पना करके लिखना है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो आपने ठीक समझ के इसका उत्तर लिखना है। आगे बच्चे, आपका अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तर है। तो इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा की गई है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो इसमें जो है लेखक ने क्या किया है, इस पाठ में क्या लिखा है कि यदि सर्दी या बरसात के दिन होते तो भी केशव और श्यामा को बाहर ना निकलने दिया जाता। सर्दी और बरसात में भी बच्चों को ठंड लगने और उनके बीमार होने की संभावना बनी रहती है, तो माँ उनको कभी भी बाहर नहीं भेजती। यदि सर्दी या बरसात के दिन होते और केशव तथा श्यामा घर से बाहर निकलते तो भी उनकी माँ उन्हें अवश्य डांटती। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपने यही लिखना है। तो आगे है, आपको पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर क्यों ना दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करनी है और इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आप इसके प्रश्न के उत्तर में ये भी लिख सकते हैं, दोनों चिड़ियों ने देखा कि बच्चे उनके अंडों को छेड़ते हैं। उन्होंने जान लिया कि उस घर में उनके अंडे सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसी कारण वे स्थान छोड़कर चली गई। उन चिड़ियों ने वह स्थान छोड़कर निश्चित रूप से कहीं दूसरी जगह अपना घोंसला बना लिया होगा, जिससे उनके अंडे सुरक्षित रहें। तो आपने इसमें अनुमान और कल्पना के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो बच्चे, अगला प्रश्न है आपका तीसरा। अनजाने में हुई गलती पर केशव और कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे कोई ऐसी गलती ना हो, इसके लिए तुम उसे क्या सुझाव दे सकते हो, इसे आपने लिखना है। तो उससे क्या हुआ, केशव से उसने सुझाव क्या दिया होगा कि उसे ऐसे अन्य विषयों में अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों से सलाह ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास अनुभव की ज़्यादा अधिकता होती है। उसने अनजाने में बच्चों ने क्या किया था, केशव ने अंडों की छेड़खानी की थी। वे अपने आसपास के जीवन को अधिक तरह से समझते हैं और वे अच्छे बुरे परिणामों को बेहतर समझा सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर के जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर केशव और श्यामा उनकी सलाह ले लेते तो अंडे गंदे ना होते और फिर वो नीचे नहीं चिड़िया उनको फेंकती। इस करके कोई भी काम करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। बड़ों की हमें सहायता ले लेनी चाहिए, उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। जब हमें किसी चीज़ का पता ना चले तो हमें बड़ों की सलाह लेकर ही चलना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। तो कभी भी आपने कोई गलत काम नहीं करना है। जब भी कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती है, किसी चीज़ का पता नहीं चलता है, तो आप बड़े घर के बुजुर्गों की और बड़े लोगों की सलाह लेकर ही कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं।
तो अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को देखकर बहुत उत्सुक हुए, तो क्या तुम भी किसी नई चीज़, जगह या बात पर कौतूहल महसूस करते हो? ऐसा किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हें मन में क्या क्या सवाल उठे। ठीक है, तो कहने का मतलब केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करना है आपने और बताना है कि तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो इसका उत्तर लिखना। बात काफ़ी समय की है, उस समय की है जब मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा था। मेरे मन में उससे संबंधित अनेक सवाल उठे। मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या कंप्यूटर में कोई व्यक्ति बैठा होता है जो सब कुछ लिखता है? क्या उसमें कोई ऐसी मशीन है जो सारा हिसाब करती है? उससे ईमेल कैसे होता होगा? कंप्यूटर में कैसी कैसी जानकारियाँ होंगी? क्या कंप्यूटर में मज़ेदार कहानियाँ भी होंगी? इस प्रकार के अनेक सवाल मेरे मन में आए थे। तो बच्चे जो हैं किसी भी चीज़ को जब देखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उसके बारे में आपने के मन में भिन्न भिन्न जो है अलग अलग टाइप के जो हैं अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं। आपके मन में अलग अलग भ्रांतियाँ पैदा होती हैं। तो कोई भी चीज़ ले लो, उसके लिए आपके मन में अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से उन्होंने क्या की है, कल्पना की है, अनुमान और कल्पना की है। इसी तरह से केशव और श्यामा ने भी अंडों के साथ कल्पना की है। अब कोई भी चीज़ लेके आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि कोई मशीन ही है, वो क्या काम कर रही है, उसमें जानकारियाँ कैसे उपलब्ध होती होंगी, वो क्या काम करती होगी, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो इस कहानी में आप कोई भी उदाहरण दे के आप इसका प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। तो बच्चों, आज हम जो है इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को हम आपको समझाएंगे। बाकी के प्रश्न उत्तर आपको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। तो आज के लिए यही काफ़ी है। तो इन प्रश्नों का आपने क्या करना है, अच्छी तरह से अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। ये नादान दोस्त से लिए हैं बच्चे प्रश्न उत्तर। तो ये पाठ जो है कक्षा 6 का है, तो इसे आपने अच्छी तरह से कर लेना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।